हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस विशेष अवसर पे। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के आविर्भाव 150वें वर्षगांठ में। तो हम लोग दोपहर के क्लास में भी थोड़ा चर्चा किए थे कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के विषय में, विशेष रूप से उनके प्राकट्य के बारे में और उनका अर्ली लाइफ 19 1874 1874 में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रकट होते हैं। और उसके पश्चात तो पहले हम लोग एक बार प्रणाम मंत्र उच्चारण करेंगे, तो सब लोग साथ में प्रणाम मंत्र बोलेंगे और फिर हम लोग थोड़ा सा और उनके जीवन चरित्र के बारे में चर्चा करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाध्या श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्ध सिद्धांत ध्वांत हारिणे। I offer my respectful obeisances unto His Divine Grace, Bhakti Siddhanta Saraswati, who is very dear to Lord Krishna, having taken shelter at His lotus feet. विष्णुपादाय मतलब भगवान विष्णु के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त किए हुए। कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, कृष्ण प्रेष्ठाय का अर्थ होता है कि जो कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं, और प्रेष्ठाय का दूसरा अर्थ भी है जो कृष्ण के द्वारा प्रेष्ठित हैं, यानी भेजे गए हैं भूतले इस संसार में प्रचार के हेतु। ऐसे श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री वार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये। आई ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस टू श्री वार्षभानवी देवी दयित दास। तो ये दीक्षा का नाम है। हमने दोपहर के क्लास में चर्चा किया था कि कैसे शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर को उनके पिता शिला भक्ति विनोद ठाकुर ये आज्ञा देते हैं कि आप शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करिए। और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा प्राप्त जब वो करते हैं तो उनका पहले का नाम था विमल प्रसाद, विमला प्रसाद। और तत्पश्चात उनका जब वो दीक्षा लेते हैं मंत्र दीक्षा गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से, उनका नाम हो जाता है श्री वार्षभानवी देवी दयित दास। श्री वार्षभानवी का मतलब है श्रीमती राधा रानी। वार्षभानवी मतलब वृषभानु की पुत्री, वृषभानु महाराज की पुत्री है श्रीमती राधा रानी, इसलिए उनका नाम हो गया वार्षभानवी देवी। तो वार्षभानवी देवी कौन है? श्रीमती राधा रानी। और दयित मतलब उनके प्रिय। तो वार्षभानवी देवी दयित मतलब श्रीमती राधा रानी के जो प्रिय हैं यानी कृष्ण, उनके दास। तो श्री वार्षभानवी देवी दयित का मतलब है राधा रानी को प्रिय यानी कृष्ण के दास। तो ये उनका दीक्षा का नाम है। और फिर जब संन्यास लेते हैं तो उनका नाम फिर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर के नाम से जाने जाते हैं। Who is favored by Srimati Radharani and who is the ocean of transcendental mercy. कृपाब्धये, अब्धये मतलब समुद्र, कृपा मतलब कृपा के समुद्र। एंड द डेलिवरर ऑफ द साइंस ऑफ कृष्ण, कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने, कृष्ण संबंध का जो विज्ञान है उसको प्रदान करते हैं। साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्सियसनेस। प्रभवे नमः। ऐसे प्रभु, ऐसे मास्टर को मैं प्रणाम करता हूँ। माधुर्योज्जल प्रेमाध्या श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। I offer my respectful obeisances unto you, the personified energy of Sri Chaitanya's mercy. श्री गौर करुणा शक्ति, गौर श्री चैतन्य महाप्रभु की करुणा शक्ति के विग्रह हैं। विग्रह मतलब पर्सोनिफिकेशन, यानी श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को अगर कोई देखना चाहता है तो वो कृपा के मूर्तिमान स्वरूप शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है। उनको मैं प्रणाम करता हूँ। Who deliver devotional service which is enriched with conjugal love of Radha and Krishna, coming exactly in the line of revelation of Srila Rupa Goswami.
जो अ, माधुर उज्ज्वल प्रेमाध्या, तो ब्रज की जो शुद्ध भक्ति है, विशेष रूप से राधा कृष्ण की जो भक्ति है, गोपियों का जो माधुर्य रस है, श्रृंगार रस है, उस भाव को वो प्रदान करते हैं। और किस लाइन में? श्री रूपानुगा भक्ति का, रूपानुगा रूप गोस्वामी के लाइन में उस भाव को प्रदान करते हैं। तो कृष्ण, भगवान कृष्ण के अनंत कोटि वैष्णव वैकुंठ में भी तो सर्वश्रेष्ठ हैं। वैकुंठ से भी ज्यादा श्रेष्ठ साकेत धाम, अयोध्या धाम। अयोध्या धाम से भी ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है द्वारका धाम। उससे भी श्रेष्ठ है मथुरा धाम। और उससे भी श्रेष्ठ है वृंदावन धाम। वृंदावन में भी 5 रस हैं, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट रस है वो माधुर्य रस, श्रृंगार रस है गोपियों का। और गोपियां भी 2 प्रकार की होती हैं, लेफ्ट विंग एंड राइट विंग गोपियां। तो लेफ्ट विंग गोपियां वो होती हैं वाम पक्ष और दाहिने पक्ष। तो वाम पक्ष की गोपियां होती हैं जो कृष्ण को डांट सकती हैं, कृष्ण को के साथ मान करती हैं, क्रोध प्रकट करती हैं, उनको अपने से बहुत तुच्छ समझती हैं, उनको वाम पक्षी गोपियां कहते हैं। और जो दक्षिण पक्षी गोपियां हैं, राइट विंग, वो कृष्ण को डांटती नहीं, वो हमेशा विनम्र रहती, हम्बल रहती। तो चंद्रावली दक्षिण पक्षी गोपियों की मेन नायिका है। और वाम पक्षीय गोपियों में श्रीमती राधा रानी जो है मेन है। और ये दोनों में से जो वाम पक्षीय गोपियां, लेफ्ट विंग, जो कृष्ण को डांट सकते हैं, कृष्ण के साथ मान कर सकते हैं, क्रोध प्रकट कर सकते हैं, उनको कई बार जो है गाली भी देते हैं। गाली मतलब कुछ ऐसे बोलते हैं कि कृष्ण बहुत ही नटखट है, या कृष्ण जो है लंपट है, इस प्रकार के जो शुद्ध प्रेम में इस प्रकार से उन कृष्ण की का अपमान भी करना, बोल सकते हैं सरल भाषा में, करते हैं, तो ये अधिकार है उनको। तो कृष्ण को इस प्रकार की गोपियां अत्यंत प्रिय, वो ज्यादा उनको आनंद प्रदान करते हैं। तो उसमें श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है। और राधा रानी के भी अंडर में बहुत सारी सखियां हैं, गोपियां हैं, मंजरियां हैं, मंजरी हैं, सखियां हैं, ललिता विशाखा। तो उसमें से जो ललिता सखी हैं, वो अत्यंत निकटतम है राधा राधा रानी के। और वो ललिता सखी की जो सबसे क्लोजेस्ट है, जो सबसे पास के क्लोजेस्ट जो मंजरी है, असिस्टेंट है उनकी, वो है श्री रूप मंजरी। और वही श्री रूप मंजरी श्री रूप गोस्वामी के रूप में आती है। और उन्हीं श्री रूप मंजरी की जो सबसे खास मंजरी है, असिस्टेंट है या सेविका है, वो है श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर का जो आध्यात्मिक जगत में मंजरी के रूप में जो स्वरूप है, उनका नाम मुझे अभी भूल रहा है, आई थिंक कमल, कमल मंजरी के नाम से जाने जाते हैं। तो रूप गोस्वामी के बहुत ही खास हैं। तो भक्तिदान सरस्वती ठाकुर इसलिए रूप गोस्वामी के मनोभाव को जानते हैं। जिस प्रकार से रूप गोस्वामी श्री चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को जानते हैं और उनकी स्थापना करते हैं संसार में, क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी का ही भाव लेके आए। और रूप गोस्वामी राधा रानी के सबसे फेवरेट मंजरियों में से एक है। और उसी प्रकार से रूप गोस्वामी के मनोभाव को श्रील भक्ति ठाकुर जानते हैं। तो इस प्रकार से वो उस रस को प्रदान करते हैं, माधुर्योज्वल प्रेमाद्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रह नमस्ते, ऐसे। और इसलिए अंतिम समय में भी भक्तिदान सरस्वती ठाकुर शरीर छोड़ते वक्त भी रूप गोस्वामी के चरण कमलों में स्मरण करते हुए उनका जो उनके गुणगान में एक जो भजन है, श्री रूप मंजरी पदा सेई मोदा संपदा, इस भजन को सुनते हुए शरीर को छोड़ते भी हैं। और आखिरी समय में जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए अपने शिष्यों को, तो कई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए, तो उसमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिया वो है, उसमें वो अपने मन की बात भी प्रकट करते हैं कि वी हैव नो अदर डिजायर व्हाटसोएवर, वी हैव नो अदर डिजायर्स देन टू बिकम द डस्ट पार्टिकल एट द लोटस फीट ऑफ श्री रूप एंड रघुनाथ गोस्वामी। विशेष रूप से श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों का एक धूल का कण बनना ही हमारा जो है एकमात्र इच्छा है। इस प्रकार से ये उनका भाव प्रकट होता है। फिर नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वंत हरिणे। I offer my respectful obeisances unto you, who are the personified teachings of Lord Chaitanya. गौरवाणी श्री मूर्तये, एक तरफ पिछले बताया गौर करुणा शक्ति भी है,
श्री चैतन्य महाप्रभु की करुणा का शक्ति के विग्रह हैं, और साथ ही साथ में गौरवाणी श्री मूर्त है। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का भी मूर्तिमान स्वरूप है, और इसीलिए वो दीन तारिण है। हर प्रकार के जो पतित आत्मा है उनका उद्धार वो कर सकते हैं। और रूपानुगा विरुद्ध अप सिद्धांत, और रूपानुगा, रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स या रूप गोस्वामी की जो शिक्षाएं के विरुद्ध जितने भी अपसिद्धांत हैं, ध्वांत हारिणे, उन सब को नष्ट कर देते हैं। यू डू नॉट टॉलरेट एनी स्टेटमेंट विच इज अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ डिवोशनल सर्विस इनिशिएटेड बाय श्रीला रूप गोस्वामी। तो उनके प्रणाम मंत्र में ही काफी कुछ उनके जीवन चरित्र का वर्णन प्राप्त होता है। तो हमने दोपहर की क्लास में चर्चा किया था कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए 1874 में। और जब वो मात्र 5 महीने के ही थे, फरवरी महीने में प्रकट हुए, जैसे आज जो तिथि है, तो फरवरी महीने में ही प्रकट होते हैं। और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने, 4.5-5 महीने बाद जगन्नाथ रथ यात्रा होता है। तो रथ यात्रा जब हो रहा था, तो ग्रैंट रोड जहाँ से रथ निकलता है, वही ग्रैंट रोड के बीच में ही भक्ति विनोद ठाकुर का घर हुआ करता था, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। और उस समय ये रूल था कि जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था पुरी का, वही जो है जगन्नाथपुरी मंदिर का इंचार्ज भी होता था, वो वहाँ के मैनेजमेंट को भी संभालता था। तो भक्ति विनोद ठाकुर इसलिए अपना बेस जगन्नाथ मंदिर के पास में ही बनाए थे, वहीं पे उनका घर था। और वहाँ पे शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर का जन्म होता है। और जब रथ यात्रा हुआ, तो रथ यात्रा चल रहा है, तो रथ जाके जैसे ही भक्ति विनोद ठाकुर के घर के पास पहुंचा, तो रथ वहां पे जगन्नाथ जी का रुक गया अपने आप ही, और आगे बढ़ नहीं रहा है। तो श्रीला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर की माँ, यानी उस वक्त उनका नाम विमला प्रसाद था, बालक, तो विमला प्रसाद की माँ उनको लेके आती हैं और रथ में चढ़ जाती है। अब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पत्नी है, टेम्पल इंचार्ज या टेम्पल प्रेसिडेंट की पत्नी है, तो कोई उनको रोक तो सकता नहीं। तो अपने छोटे बालक, 5 महीने के बालक को ही विमला प्रसाद को लेकर के जगन्नाथ जी के चरणों में रख देती हैं, और भक्तिदान सरस्वती ठाकुर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए जगन्नाथ के चरण कमलों को छूने का प्रयास करते हैं, स्पर्श करते हैं। और जैसे ही करते हैं, जगन्नाथ जी का जो माला है, बहुत सारा माला पहने रहते हैं जगन्नाथ जी, एक माला टूट के उनके ऊपर गिर जाता है। तो इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर जब देखते हैं और अन्य वैष्णव देखते हैं, तो उनको ये पता चल जाता है, आभास हो जाता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात जगन्नाथ जी की के अंतरंग पार्षद हैं, इसलिए उनकी कृपा प्राप्त किए हैं और उनके मिशन को प्रचार करने के लिए जगन्नाथ जी के द्वारा भेजे गए हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने इसके लिए प्रार्थना किया था जगन्नाथ जी को कि मैं जो आपका श्री चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा है उसको प्रचार करने के लिए मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूँ, तो आप अपने किसी निकटतम पार्षद को भेजिए मुझे हेल्प करने के लिए। तो उनके इस प्रार्थना पे ही भगवान अपनी ही शक्ति को भेजते हैं, अपने अंतरंग पार्षद, इटर्नल एसोसिएट, नित्य सिद्ध पार्षद को भेजते हैं उनके पुत्र के रूप में। इसीलिए भक्ति सरस्वती ठाकुर को एक और उनको बोला जाता है, शी इज द रे ऑफ विष्णु, भगवान विष्णु की किरण है, यानी पर्सनली भगवान विष्णु को भेजते हैं। इस प्रकार से फिर वो कृपा मिलती है, फिर रथ आगे बढ़ता है। और फिर हमने भी चर्चा किया था, 4-5 साल की उम्र के ही थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो एक बार गलती से उन्होंने, जाने अनजाने, भी छोटे बालक हैं, इतना तो नहीं पता रहता है, तो उन्होंने एक आम खा लिया था जो जगन्नाथ जी को भोग नहीं लगा था। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रेम से उनको थोड़ा सा डांटा था। डांटा था मतलब करेक्ट किया था। बोला था, देखो बेटा, आपने गलत किया है, ये अपराध होता है, आप बिना भगवान को भोग लगाए नहीं खाना चाहिए, ये अपराध होता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर छोटे बालक हैं, 4-5 साल की उम्र के, उन्होंने उस स्टेटमेंट को इतना गंभीरता से ले लिया कि उन्होंने अपने आप को अपराधी समझा और डिसाइड किया कि मैं पूरे जीवन जो है आम नहीं खाऊंगा। और एक्चुअली में उन्होंने उसको फॉलो किया पूरे लाइफ में। वो कभी आम नहीं खाए। और कालांतर में उनके शिष्य जब लेके आते भी थे उनको आम देने के लिए, तो वो मना कर देते थे, बोलते थे कि मैंने भगवान कृष्ण के प्रति अपराध किया है, इसलिए मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तो इतना दृढ़ निश्चय था। तो उसके पश्चात फिर वो धीरे धीरे बड़े होते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ही वास्तव में उनको हर प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हैं, शास्त्रों की शिक्षा, उनको पढ़ना। यहाँ तक कि ऐसी स्थिति है, उतने विद्वान थे, इतने हाईली इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ वो क्लास के थे, इतने स्कॉलर थे, इतने बुद्धिमान थे कि किसी शास्त्र को एक बार पढ़ के सुन के वो उसको ना केवल समझ लेते थे, बल्कि उसके श्लोकों को याद भी कर लेते थे, स्मरण हो जाता था। उनकी स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र थी। एक तो था कि वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे,
तो इतना निष्ठा के नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का उन्होंने पालन किया, इसलिए भी स्मरण शक्ति होती है। लेकिन इसके अलावा भी वो नित्य पार्षद हैं और भगवान विष्णु के द्वारा, जगन्नाथ के द्वारा डायरेक्ट उन्होंने कृपा प्राप्त किया था, तो ये उनको था पहले से। तो 7 8 साल की उम्र में भगवत गीता के सारे श्लोक उनको स्मरण हो गए थे, याद कर लिए थे। और केवल स्मरण ही नहीं, उन एक एक श्लोकों का वो व्याख्या कर सकते थे, उसमें एक एक श्लोक पे वो लेक्चर दे सकते थे। फिर धीरे धीरे बड़े हुए तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको अन्य शास्त्रों को भी अच्छे से शिक्षा प्रदान किया। और भक्ति विनोद ठाकुर जो भी ग्रंथ लिखते थे, भक्ति विनोद ठाकुर खुद 80 या 100 से ज्यादा ग्रंथों का उन्होंने अनुवाद किया था बंगाली में, और कुछ का इंग्लिश में भी किया था। तो वो फिर भक्ति विनोद ठाकुर भक्तिदान सरस्वती ठाकुर को ट्रेनिंग देते थे, और उनको पास देते थे उनको प्रूफ रीडिंग करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए। भक्तिदान सरस्वती ठाकुर विमला प्रसाद के नाम से जाने गए तब। विमला प्रसाद अपने पिताजी को इस आस्पेक्ट में हेल्प किया करते थे। फिर लेटर ऑन, कालांतर में भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको कैसे प्रिंटिंग करना है, कैसे पब्लिश करना है, ये सब भी शिक्षा प्रदान किया, और प्रिंटिंग प्रेस भी स्टेब्लिश कराए। तो ये सब भक्ति विनोद ठाकुर का देन है। फिर इसके पश्चात जब उनका उम्र 18 19 साल के लगभग हुए, तो भक्ति विनोद ठाकुर उनको आज्ञा देते हैं कि आप गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से दीक्षा लो। भक्ति विनोद ठाकुर खुद दीक्षा दे सकते थे, लेकिन शास्त्रों के नियम के अनुसार पिताजी को खुद अपने पुत्र को दीक्षा नहीं देना चाहिए, तो इसलिए शिक्षा तो उन्होंने दिया, और हरिनाम दीक्षा भी दिया, हरिनाम करने के लिए। लेकिन जो मंत्र दीक्षा है, जिसमें गायत्री मंत्र मिलता है, तो ये दीक्षा उन्होंने गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से लेने को कहा। और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से वो दीक्षा जब प्राप्त करते हैं, इसका भी हमने दोपहर को विस्तार से चर्चा किया था, इसलिए डिटेल में नहीं जाएंगे। किस प्रकार से पहले गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उनको मना करते हैं, दीक्षा नहीं देते हैं, लेकिन फिर उसके पश्चात उनका डिटर्मिनेशन देख करके दे देते हैं, और उनको तब ये नाम देते हैं श्री वार्ष भानवी देवी दयित दास, ये नाम प्रदान करते हैं। और उसी समय, लगभग उसी के इर्द गिर्द समय, शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर 18 19 साल के ही नवयुवक ही हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ, जो ज्योतिष शास्त्र का, एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसका उन्होंने ट्रांसलेशन किया, व्याख्या प्रस्तुत किया। और उसमें बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, और मैथमेटिक्स के भी बहुत बड़े स्कॉलर थे। ही कैन बी कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन। अगर वो मैथमेटिक्स के फील्ड में जाते तो रामानुजा, जैसे श्रीनिवास रामानुजा फेमस है मैथमेटिशियन के रूप में, तो वो मैथमेटिशियन के रूप में भी जाने जाते हैं। लेकिन ये सब उन्होंने छोड़ दिया, मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस और एस्ट्रोलॉजी, बहुत बड़े ज्योतिष शास्त्री भी बन जाते हो। लेकिन उन्होंने रचना किया सूर्य सिद्धांत का, और इतने कम उम्र में इतना अच्छे से सटीक व्याख्या उन्होंने प्रस्तुत किया था कि उस समय का जो राजा था, उस व्याख्या से इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को ऑफर दिया कि आप मेरे राज्य के जो मुख्य ज्योतिष बन जाइए। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसको अस्वीकार किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने, क्योंकि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप ये सब हौच पौच में मत पड़ना, आप केवल कृष्ण की शुद्ध भक्ति का प्रचार करो। ये जो ज्योतिष शास्त्र है, या गणितज्ञ है, मैथमेटिक्स है, और अन्य शास्त्रों का खूब अध्ययन करना है, उसमें घुस जाना, ज्ञान मार्ग, इसमें मत जाओ, केवल शुद्ध भक्ति का प्रचार करो। इसलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया। और उसके पश्चात, लेकिन गौर किशोर दास बाबा महाराज के ही रिक्वेस्ट करने पे श्रीला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर हम सबके लाभ के हेतु उन्होंने एक वैष्णव कैलेंडर जो है क्या गणना करके तैयार किया। तो आज हम इस्कॉन में जो भी वैष्णव कैलेंडर पालन करते हैं, वो श्रीला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर का ही देन है, जो कि सूर्य सिद्धांत ग्रंथ व्याख्या करते हुए उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो इस प्रकार से कॉलेज में फिर हमने ये भी चर्चा किया था कि उन्होंने कॉलेज के टाइम पे ही एक क्लब को आयोजित किया था, जिसका नाम था चिर कुमार सभा, जिसका उद्देश्य था कि भक्तिदान सरस्वती ठाकुर देखे कि ये जो ब्रिटिशर्स लोग हैं, इन्होंने जो कॉलेज चालू किया है, इसमें गर्ल्स एंड बॉयज का मिक्सिंग जो कल्चर चालू कर दिया है, इससे जो युवा हैं, जो बॉयज हैं, वो ब्रह्मचारी नहीं रह पाएंगे, और इससे वो आध्यात्मिक मार्ग में जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए उनको बचाने के हेतु उन्होंने चिर कुमार सभा चालू किया, जिसका उद्देश्य था कि जो बॉयज हैं, लड़के हैं, उनको किस प्रकार से आजीवन ब्रह्मचारी रहने की शिक्षा दी जाए। लेकिन कालांतर में ऐसा हुआ कि ही वॉज द ओनली मेंबर लेफ्ट इन दैट क्लब। उस समय में धीरे धीरे उस क्लब से, उस सभा से धीरे धीरे सब लोग जो है विवाह करने लग गए, विवाह होकर अलग हो गए। केवल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही बने रहे, जो कि आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे, और फिर बाद में कालांतर में वो संन्यास लेते हैं।
जिस प्रकार से, तो दीक्षा के उपरांत लगभग जब 30 साल की उम्र के थे शिला भक्ति, इसके बीच में भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन समय का पाबंदी है, इसलिए हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर के कांस्टेंट गाइडेंस में रहते थे और भक्ति विनोद ठाकुर को असिस्ट करते थे, कभी जगन्नाथपुरी में, मायापुर में शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु का जो एक्चुअल बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है शास्त्रों के अनुसार, और सब कैलकुलेशन मैप को कैलकुलेशन करके उन्होंने स्टेब्लिश किया था। जो आज प्रेजेंट मायापुर है उसको भक्ति विनोद ठाकुर ने स्टेब्लिश किया था। तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान योग पीठ पे भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बहुत भव्य मंदिर बनाया था। तो उस मंदिर का भी जिम्मेदारी श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर को भक्ति विनोद ठाकुर ने सौंपा था, उसको अच्छे से संचालित करने के लिए। तो उसी दौरान लगभग 1905 से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका आयु लगभग 31 साल जब था, तो वो ये सतकोटि नाम यज्ञ का व्रत कर लेते हैं कि 100 करोड़ नाम जप करने का वो निर्णय लेते हैं, जिसमें हर महीने 1 करोड़ नाम जप करते थे और पर डे के हिसाब से कम 3 लाख नाम जप। तो लगभग वो डेली 192 माला जप किया करते थे, जो लगभग उनको 16 घंटे लगता था, 16-17 घंटे नाम जप करने में देते थे। लेकिन इसके बावजूद भी वो मायापुर में रहते हुए एक छोटी सी कुटिया बना के रहते थे मंदिर के बाजू में ही। तो मंदिर का सेवा दिया था, तो भक्तिविनोद ठाकुर ने सेवा दिया था, इसलिए वो कुटिया में रहते थे, नाम जप करते थे 16-17 घंटे, लेकिन साथ ही साथ में सेवा करते थे। गौड़ी मठ के जो, वो गौड़ी मठ नहीं था तब, भक्तिविनोद ठाकुर ने एक मंदिर ये बनाया था योगपीठ में, तो उसका संचालन करते थे, उसको मैनेज करते थे, देखभाल भी करते थे। और बीच बीच में समय निकाल करके जब भी उनको अवसर मिलता था तो वो प्रचार के कार्य के लिए भी जाया करते थे। तो ये 9 साल लगभग इस प्रकार से श्रील भक्तिदान सरस्वती ठाकुर 1905 से लेकर के 1914 तक उनका ये कार्यकलाप रहा, 1914-15 तक इस प्रकार से ज्यादातर समय नाम जप करते थे, 192 माला, और कुछ अपॉर्चुनिटी लेकर के प्रचार भी करते थे। लेकिन 1915 या 16 ईस्वी में भक्ति विनोद ठाकुर भी अप्रकट हो गए और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भी अप्रकट हो गए। और भक्ति विनोद ठाकुर अप्रकट होते वक्त क्लियर इंस्ट्रक्शन दे के गए श्रील भक्ति शांति ठाकुर को कि आप केवल नाम जप अपने निर्जन भजन को मत स्वीकार करना, ऐसा मत करना कि आप केवल अपना भजन करो। हमारा आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है वो अगर आप आगे नहीं बढ़ाओगे तो मिशन नष्ट हो सकता है, क्योंकि ऐसा और कोई भी योग्य इस तरह का वैष्णव नहीं है जो उस मिशन को आगे बढ़ा ले के जा सके। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिया। तो दो महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिए, इस विशेष श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को आप जो है प्रचार करो, बुक्स पब्लिश करो और ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रीचिंग करना है, और साथ में ऑर्गेनाइज तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को स्टेब्लिश करना। भक्ति विनोद ठाकुर खुद कभी ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश नहीं किए, अखाड़ा जिसको बोलते हैं, वो इस अखाड़ा वाले सिस्टम के, ऑर्गेनाइजेशन वाले सिस्टम के विरुद्ध थे, क्योंकि लोग इसका गलत फायदा उठाते थे, मठ बना लेते थे, मठाधीश बन जाते थे और उसका दुरुपयोग करके वो शोषण करते थे, वो धन पैसे कमाते थे और फिर इस प्रकार से अलग अलग गलत तरह के कार्य भी करते थे, नियम पालन नहीं करते थे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कभी इसको इनकरेज नहीं किया और वो खुद भी केवल प्रचार किए, हरिनाम का प्रचार किए, गीता भागवत की शिक्षाओं का प्रचार किए, लेकिन कभी अखाड़ा स्टेब्लिश नहीं किया, यानी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर को इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपको पूरे वर्ल्ड में अगर प्रचार करना है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना पड़ेगा, और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करके आपको इस प्रीचिंग को मास लेवल पे लेके ले जाना पड़ेगा बुक्स के माध्यम से। तो आप बुक्स लिखिए, ग्रंथों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, उसको पब्लिश करिए, प्रिंटिंग प्रेस स्टेब्लिश करिए, गौड़ी मठ यानी सेंटर्स स्टेब्लिश करिए, इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन दिया। तो वो आदेश प्राप्त करके भक्तिदान सरस्वती ठाकुर मायापुर को छोड़ के निकलते हैं और 1918 में वो संन्यास ले लेते हैं, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के सामने ही संन्यास ग्रहण करते हैं। और तब वो जाने जाते हैं इस डिवाइन ग्रेस ओम विष्णुपाद, इस डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के नाम से जाने जाते हैं। और 1919 में फिर पहला गौड़ी मठ स्टेब्लिश कर देते हैं और उनका पहले शिष्य को भी वो दीक्षा दे देते हैं। 1920 में अपने पहले शिष्य को भी संन्यास दे देते हैं, जो कि हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ प्रदीप भक्ति प्रदीप तीर्थ स्वामी महाराज के नाम, पीपी तीर्थ स्वामी महाराज के नाम से जाने गए, बहुत ही महान शिष्य हुए। और भक्ति विनोद ठाकुर के ही वास्तव में वो शिष्य थे, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर की आज्ञा पे उन्होंने कि आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को आपने आपके गुरु के रूप में स्वीकार करो और उनको असिस्ट करो, उनको हेल्प करो प्रीचिंग के लिए।
तो उन्होंने फिर भक्ति सरस्वती ठाकुर से दीक्षा लेते हैं, मंत्र दीक्षा। कुछ मंत्र दीक्षा भक्ति विनोद ठाकुर भी देते हैं उनको, और फिर कुछ भक्ति विनोद ठाकुर के आदेश पे वो भक्ति सरस्वती ठाकुर से दीक्षा लेते हैं, और फिर उनके इस मिशन को बहुत असिस्ट करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। और वो भी बहुत ही ग्लोरियस शिष्य हुए हैं उनके। और वो महाराज का इतना इतना कड़क रूल था, बिना 64 माला जप किए वो एक बूंद पानी का भी नहीं पीते थे। 64 माला जप करते थे, सन्यासी थे, और फिर प्रचार के लिए भी जाते थे। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं कुछ अभी कुछ 5 मिनट बचा है तो कुछ ही चीजें मैं मेंशन करूंगा उनके टीचिंग से रिलेटेड। गौड़ी मठ इसलिए से स्टेब्लिश किए, और बहुत ही एक्सटेंसिव प्रीचिंग प्रोग्राम करते थे, और कई बार घंटों घंटों वो प्रचार करते थे, लेक्चर्स कथा करते थे। एक बार ढाका में, बांग्लादेश में, उन्होंने कंटिन्यूअस फॉर 1 मंथ, कंटिन्यूअस फॉर नॉट 3 महीने के लिए, लगातार 3 महीने के लिए भागवतम के, श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक पे 3 महीने तक उन्होंने व्याख्या दिया। इतना स्कॉलर थे, इतना इतना डीप रियलाइजेशन था कि एक ही श्लोक पे 3 महीने तक अलग अलग एंगल से अलग अलग शास्त्रों को कोट करते हुए उन्होंने व्याख्या प्रस्तुत किया था। और जब वो लेक्चर देते थे तो कई बार ऐसे टाइम लिमिट नहीं होता, जैसे हमारे पास तो टाइम लिमिट है कि अभी टाइम इज डन, कंप्लीट हो गया, अभी आपको बंद करना है, क्वेश्चन आंसर नहीं ले सकते। अभी क्या करें, ये भी है समस्या, सब लोग बिजी भी रहते हैं और इतना रुचि भी नहीं होता है, और हम भी उस स्तर के नहीं है। लेकिन भक्ति सरस्वती ठाकुर जब लेक्चर देते तो कई बार 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे कंटिन्यूअस फ्लो निकलता रहता था, अमृत की धारा बहती थी उनके मुखार बिंद से। और कुछ शिष्य जो है पूरा कंटिन्यूस बैठ के सुनते थे, उसमें से एक उनके महान शिष्य हुए इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि तब तक बैठे रहते थे और सुनते रहते थे, जबकि उनका बिजनेस था, धंधा था, वो घर गृहस्थी वाले थे हमारे शिला प्रभुपाद जी। लेकिन जब भी भक्ति सरस्वती ठाकुर बोला करते थे, प्रवचन देते थे, तो जब भी उनको मौका मिलता था, जब वो बैठते थे तो पूरा सुनते थे, उठ के जाते नहीं थे, और ध्यान पूर्वक सुनते थे। और इस बात को रिमार्क शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर ने ही किया था जब उनको दीक्षा के लिए लेके आए थे। 1933 में शिला प्रभुपाद जी का दीक्षा हुआ था प्रयागराज में। तो जो टेम्पल मैनेजर थे, तो वो शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर के पास जाते हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए कि अभय चरण बाबू हैं, और ये बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, और ये बहुत डोनेशन देते हैं, और ये बहुत सहयोग कर रहे हैं हमारे मंदिर को चलाने के लिए। तो प्रभुपाद जी बहुत डोनेशन दिया करते थे खुद भी, और अपने बिजनेस सर्कल के बहुत सारे मित्रों को भी लाते थे, वहाँ के गौड़ी मठ के सन्यासियों से मिलवाते थे, उनसे डोनेशन करवाते थे, हेल्प करवाते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने उनको इंट्रोड्यूस किया, और इसलिए रिक्वेस्ट किया कि आप इनको दीक्षा दीजिए, ये अच्छे भक्त भी हैं, ये रेगुलर माला जप करते हैं, सारा नियम भी पालन करते हैं। तो शिला भक्ति ज्योति ठाकुर बोले कि यस आई नो दिस बॉय, कि मैं इस लड़के को जानता हूँ, और मैं इसको दीक्षा जरूर दूंगा। लेकिन इसलिए नहीं दूंगा दीक्षा की क्योंकि ये बहुत डोनेशन देता है, बहुत सारा इसका बहुत इनका इनका इन्फ्लुएंस है, ये बहुत अच्छा मैनेजर बन सकते हैं। मैं इनको दीक्षा इसलिए दूंगा इस लड़के को क्योंकि ये सुनता है ध्यान पूर्वक, इसको यानी आध्यात्मिक जीवन में रुचि है। वेन एवर आई स्पीक ही डज नॉट लीव द क्लास। ये रिमार्क किया शिला भक्तिवेदांत ठाकुर की, जब भी मैं कथा करता हूँ तो ये छोड़ के नहीं जाता है, ये ध्यान पूर्वक सुनता है। और इसलिए बोले बिकॉज ही हियर्स अटेंटिवली वन डे ही विल प्रीच विगोरसली। तो वहां पे प्रेडिक्शन, पहला प्रेडिक्शन किया था शिला भक्तिवेदांत ठाकुर ने कि हमारे अभयचरण, हमारे शिला प्रभुपाद जी के बारे में, कि क्योंकि ये बहुत ध्यान पूर्वक सुनते हैं, इसलिए एक दिन समय आने पे ये बहुत ही विशाल तरीके से और बड़े विस्तार से प्रचार भी कर पाएंगे। तो ये क्वालिफिकेशन मैंने देखा। खैर, तो इसके पश्चात शिला प्रभुपाद जी जब भी मौका मिलता था तो उनके साथ फिर आदान प्रदान होता था, और कई बार मिलते थे। शिला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर के पास जब भी प्रभुपाद जी जाते थे तो केवल एक ही प्रश्न पूछते थे, हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपका सेवा कैसे कर सकता हूँ। और हर बार उत्तर में शिला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि यू आर एन यंग एजुकेटेड इंडियन बॉय, आप पढ़े लिखे नौजवान भारतीय युवक हो। आप इस श्री चैतन्य महाप्रभु के जो शिक्षाएं हैं इसको इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश भाषा बोलने वाले देशों में प्रचार क्यों नहीं करते, आप उसका प्रचार करो। तो इसके लिए मैंने इस प्रकार से, और अंतिम खत भी जो लिखा था, लेटर लिखा था शिला भक्तिवेदांत जी ठाकुर इस भौतिक जगत से अप्रकट होने के कुछ दिन पहले ही, तो शिला प्रभुपाद जी को लेटर लिखा तो उसमें क्लियर मेंशन किया था वही इंस्ट्रक्शन जो 1922 में उनको दिया था, वही इंस्ट्रक्शन 1936 दिसंबर 1936 में जब लेटर लिखे वही चीज बोले कि आप एजुकेटेड इंडियन बॉय हैं, आप इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश भाषा बोलने वाले विदेशों में जाकर के श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन का प्रचार करो। और उस इंस्ट्रक्शन को शिला प्रभुपाद जी अपना पूरा हृदय में गहराई से ले लिए, और पूरा मौका का तलाश करते थे, और जैसे ही मौका मिला 1965 में गए और इस्कॉन को स्टैब्लिश किया।
सो खैर अभी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं कुछ चीजें बताऊंगा। शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर हमेशा अपने शिष्यों को फोर्स करते थे टू सर्व कृष्ण, यानी कृष्ण के प्रति समर्पित होने के लिए कई बार पुश करते थे वो। लेकिन वो पुश प्रेम पूर्वक होता था, कई बार पुश करते थे। और रिजिडली उन्होंने प्रिंसिपल बनाया था कि एवरी वन शुड चैंट 64 राउंड्स। तो वो बोला करते थे, कोई भी शिष्य आता था उनके पास और बोलता था कि मेरे पास बहुत सेवा है या बहुत काम है मेरे पास, तो मैं इसलिए 164 माला जब नहीं कर सकता हूँ, तो वो बोला करते थे कि नहीं, यू मस्ट चैंट 64 राउंड्स है। अगर आप दिन में समय नहीं निकाल सकते तो रात को सोना आप कम कर दो, लेकिन आप 64 माला जब करिए। और आपको हो सकता है जान के आश्चर्य होगा, लेकिन ये फैक्ट है। श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि स्पेशली जो गृहस्थ भक्त हैं उनको डेली 64 माला जप करना ही चाहिए। ब्रह्मचारी और सन्यासी को भी बोलते थे कि उनको भी करना ही है, करना चाहिए। लेकिन वो कहते थे कि हो सकता है ब्रह्मचारी सन्यासी ना कर पाए, तो भी उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन गृहस्थ भक्त जो है उनको 64 माला जरूर करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि उल्टा बोल रहे हैं शायद, ऐसा उल्टा है क्या? उल्टा नहीं है, ये सही है। तो उसके पीछे वो कारण बताते थे कि जो ब्रह्मचारी सन्यासी हैं वो तो मठ में है, मंदिर में है, तो किसी न किसी प्रकार से कृष्ण के सेवा में लगे रहते हैं। कोई पुजारी का सेवा कर रहा है, कोई प्रसाद वितरण का सेवा कर रहा है, कोई फंड कलेक्शन कर रहा है, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, कोई प्रीचिंग प्रोग्राम संभाल रहा है, कोई मैनेजमेंट संभाल रहा है। तो इस प्रकार से वो कृष्ण की सेवा में बिजी है। लेकिन इसके बावजूद भी वो उनको फोर्स करते थे कि आपको 64 वाला जप करना है। और कई सिंसियर उनके डिसाइपल्स हुए, सन्यासी भी हुए, जो इसको स्ट्रिक्टली पालन भी करते थे। जैसे मैंने उदाहरण बताया बीपी तीर्थ स्वामी महाराज का, तो वो 64 माला बिना किए एक बूंद पानी भी नहीं पीते थे, और उसके पश्चात फिर वो प्रीचिंग प्रोग्राम भी करते थे। लेकिन गृहस्थ भक्तों के लिए श्रील भक्ति ठाकुर बोला करते थे कि वो अगर 64 माला नहीं करेंगे, तो क्योंकि उनको ना चाहते हुए भी घर गृहस्थी संभालने के लिए भौतिक कार्य तो करना ही पड़ता है, इसलिए उनके लिए जरूरी है कि कम से कम वो 8 घंटे जो है हरिनाम का आश्रय लें और अपने आप को माया से बचा के रखें। तो इस प्रकार का उनका प्रीचिंग था। लेकिन फिर भी पर्सनल लेवल पे वो जो है वो कंसिडरेट करते थे, प्रैक्टिकल रहते थे। कई बार देखते थे कोई गृहस्थ भक्त है जो नहीं कर सकता है, तो उनको बोलते थे ठीक है आप 32 माला करो। कुछ गृहस्थ भक्तों को 16 माला का भी दिए थे कि ठीक है आप दीक्षा देते थे 16 माला कम से कम। और कुछ यहाँ तक कि बहुत वेल विशर टाइप के होते थे, तो जो ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो उनको भी दीक्षा दे करके बोलते थे आप डेली 4 माला कम से कम। इस प्रकार से वो प्रैक्टिकलिटी को स्वीकार करते थे। लेकिन ज्यादातर वो अपने शिष्यों को इंस्ट्रक्शन देते थे कि आप 64 माला का जप अनिवार्य है, करना ही चाहिए। इस प्रकार से वो पुश करते थे। और स्पेशली शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर को लायन गुरु के रूप में जाना जाता है। लायन गुरु क्यों? शेर की तरह वो, जैसे शेर होता है दहाड़ता है, उस प्रकार से उनका प्रचार जो है शेर की भांति होता था, बिना डरे। यहाँ तक कि कई बार उनको लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ गई, उनके जीवन खतरे में हो गया, तभी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। और विशेष रूप से उनको अपोजिशन मिला ये कास्ट ब्राह्मणों के द्वारा। जो कास्ट ब्राह्मण हुए, ये स्मार्त ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण, मायावादी, इन लोगों से बहुत अपोजिशन का सामना करना पड़ा, क्योंकि इनको इनकी जितनी भी फिलॉसफी होती थी इसको सब भक्तिदान सरस्वती ठाकुर शास्त्रों से तर्क दे करके वो नष्ट कर देते थे। उनके सामने कोई टिक नहीं सकता था कि अगर बैठ के शास्त्रों के हिसाब से अगर कोई चर्चा करे कि आपका जो सिद्धांत है मायावाद है, निराकारवाद है, या कर्मकांड है, या कास्ट ब्राह्मणिज्म है, आप इसको प्रूव करो। तो भक्तिदान सरस्वती ठाकुर वो जिस शास्त्र से बोलते थे उस शास्त्र से उसको तर्क में उसको प्रूव कर देते थे कि जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है, श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है शुद्ध भक्ति, यही सर्वश्रेष्ठ है। और कास्ट ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण कास्ट से नहीं होता है, जन्म से नहीं होता है, गुणों के आधार पे होता है। तो इस सबको भक्तिदान सरस्वती ठाकुर पूरी तरह से काट देते थे। इसलिए कई लोग उनसे डरते थे और कई लोग उनके विरोधी बन चुके थे। और यहाँ तक कि कुछ कास्ट ब्राह्मण जो हैं इस हद पर उतर आए कि उनको मारने का प्रयास किया। उन्होंने एक व्यक्ति को जो है कुछ लाख रुपए, उस समय पे एग्जैक्ट अमाउंट मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ लाख रुपए में ये काउंट है कि 1930s की बात है। उस समय लाखों रुपए दे करके भक्तिदान सरस्वती ठाकुर को मरवाने का प्रयास किया जा रहा था। और वो जो मारने वाले थे वो लोग पुलिस ऑफिसर के पास गए, उसको 25,000 रुपये घूस दिया उन्होंने कि हम मारेंगे, केवल इसलिए कि हम भक्ति सिद्धांत को मारेंगे, आप कुछ एक्शन मत लेना, आप चुप रहना, कोई केस दर्ज नहीं करना। इसलिए गए थे उनके पास। लेकिन वो जो पुलिस वाला था, ऑफिसर था, तो वो थोड़ा साधु प्रवृत्ति का था, तो वो श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर के पास आता है और स्वीकार करता है कि यस, हम लोग इस तरह के केसेस में कई बार हम लोग घूस लेते हैं और हम शांत बने रहते हैं।
लेकिन क्योंकि आप एक महान साधु हैं, तो आपका जब केस आया तो मेरे हृदय में ये प्रेरणा ही नहीं आई कि मैं घूस ले सकूं। और फिर उनको वो सचेत करते हैं कि आप लेकिन सावधान रहिए, ये लोग आपको मारने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से, और अटैक भी हुआ। एक बार तो भक्तिदान महाराज जी का ओपन प्रोग्राम चल रहा था, और ये काश ब्राह्मण डाकू लोगों को, चोर डाकुओं को भेज करके उस ओपन प्रोग्राम में स्टेज में उनके ऊपर पथराव किया गया, पत्थर फेंक के मारने का प्रयास किया गया। तो कुछ शिष्य लोग भक्तिदान महाराज जी को किसी तरह से बचा के लेके जा रहे थे, और उसमें से एक महान शिष्य हुए उनके, जिन्होंने उनके साथ अपना जो ड्रेस एक्सचेंज करके उनको बचाया। बट वो बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन था, वहां पे वो पकड़ के एक्चुअली प्रैक्टिकली मार भी सकते थे। इसी प्रकार से नवद्वीप मंडल परिक्रमा में भी कई बार वो लोग, एकाश ब्राह्मण, जात गोसाई, ये लोग पथराव करते थे। वृंदावन में भी कुछ काश गोस्वामी इस प्रकार से, लेकिन कभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, डरे नहीं। और श्री चैतन्य महाप्रभु का जो असली शिक्षा है उसका प्रचार वो हमेशा करते रहे निडर के भाव से। तो हालांकि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोग यहीं पे विराम करेंगे, समय की पाबंदी है। तो आज के बहुत ही शुभ अवसर पे 150 वर्ष गांठ में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से हम लोग प्रार्थना करना चाहिए कि जिस प्रकार का उन्होंने दृढ़ निश्चय दिखाया हरिनाम का जप करने के लिए, आश्रय करके श्री चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध शिक्षाओं का पालन करने में, वो हमारे ऊपर भी कृपा करे, ताकि हम भी कुछ हद तक जो है दृढ़ निश्चयी बन सके भगवान के नाम का जप करने के लिए, और श्री चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं शुद्ध भक्ति की, उसको अपने जीवन में उतार सके। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। तो यहीं पे विराम करेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो एक या दो प्रश्न बस ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने उनकी शिक्षा के बारे में बताए, तो उनकी शिक्षा को ग्रहण करके हम हमारा आध्यात्मिक जीवन में कैसे प्रगति करना चाहिए? हाँ, तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो जो भी श्रीला भक्तिदास सरस्वती ठाकुर की शिक्षाओं को पालन करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको श्रीला प्रभुपाद जी, हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को जानना चाहिए। और उनके मार्गदर्शन, उनके बताए हुए तरीके से अगर हम भक्ति करेंगे, तो हम श्रीला भक्तिदास सरस्वती ठाकुर को अवश्य प्रसन्न कर पाएंगे। क्योंकि ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ही वो एकमात्र, हम बोल सकते हैं, इसमें कोई अहंकार वाली बात नहीं है, ये हमको गर्व होना चाहिए कि वो एकमात्र शिष्य हुए जिन्होंने उनकी जो इच्छा है पूरी तरह से, पूर्ण रूप से, जिन उनकी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। श्रील भक्तिदान सरस्वती ठाकुर का एक बहुत ही तीव्र इच्छा था कि विदेशों में जाकर के इंग्लिश भाषा में ये श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग, उनके जाने के पश्चात हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद ही वो महान आचार्य हुए जिन्होंने ये कार्य किया। इवन एट द रिस्क ऑफ हिज ओन लाइफ, अपने जीवन को रिस्क में डाल करके उन्होंने जा करके प्रचार किया। इसलिए शिला प्रभुपाद जी जो है शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर के निश्चित रूप में सबसे अत्यंत प्रिय शिष्य हैं। इसलिए वो अत्यंत प्रिय शिष्य हैं, इसलिए हम शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर के ऐसे अत्यंत प्रिय शिष्य को जब हम समर्पण करेंगे, उनका सेवा करेंगे, तो फिर शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर भी अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे और हमको भक्ति में प्रगति करने में आसानी होगी। तो सार रूप में बोला जाए, तो अगर हम प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हैं, उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं जो हमारे प्रभुपाद जी ने दिया है, उसके माध्यम से हम शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर की शिक्षाओं को जान सकते हैं और पालन कर सकते हैं।